अब भारत में जुगाड़, मैं समझता हूं शायद ऐसा इनोवेटिव इंडिया दुनिया में कहीं नजर नहीं आएगा जी। अब हर व्यक्ति के पास कोई न कोई इनोवेशन है। मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि बिजली नहीं है तो अपनी मोटरसाइकिल से पंप चलाते हैं और पानी निकालते हैं और खेत में पानी पहुंचा देते हैं। उसने अपने तरीके से ढूंढा होता है। ऐसे जुगाड़ करने वाले लोगों की कमी नहीं है, लेकिन वो जुगाड़ करता है, अपनी व्यवस्था को संभाल लेता है। लेकिन अगर हमारे पास उस प्रकार की दृष्टि हो, दर्शन हो, देखे तो हमें स्पार्क होता है यार। तो एक सोल्यूशन बेस्ड सोसाइटी बना दी गई है और इन स्टार्टअप्स की वजह से एक नया जोश उत्पन्न हो गया है देश में, जो सारी दुनिया में आजकल लोग उसको देखकर उसको फॉलो कर रहे हैं, उसमें अपना पैसा डाल रहे हैं, उसके साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने 2016 में ये कहा था कि मैं एक देश चाहता हूँ जहाँ पे लोग नौकरियाँ नहीं ढूंढें, नौकरियाँ क्रिएट करें, और उस पे उन्होंने स्टार्टअप का एक पूरा विजन बनाया। पर केवल विजन नहीं बनाया, उन्होंने हाथ पकड़कर उस विजन तक आपको लेके गए। एक इकोसिस्टम बनाया, एक पॉलिसी बनाई, चाहे देश के स्टेट्स में हो, चाहे सेंटर लेवल में हो, और इस पूरे माहौल को बनाने के लिए उसी का जो रिजल्ट आया है वो जो आपके स्टार्टअप्स हैं। आज आप दुनिया में नंबर 3 है यूनिकॉर्न्स में, नंबर 2 है नंबर ऑफ स्टार्टअप्स में, और नंबर 1 है न्यू स्टार्टअप्स एडिंग एवरी डे। रोज कितने नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं, 3 के करीब। आप नंबर 1 है पूरी दुनिया में। चाहे आप एजुकेशन की बात कर लें, चाहे चिल्ड्रन एजुकेशन की बात कर लें, योगा यूनिवर्सिटी की बात कर लें, रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी की बात कर लें, गुजरात के अलावा भारतवर्ष के किसी भी प्रदेश में आपको ऐसा विचारधारा, ऐसा कंसेप्ट नहीं मिलेगा। और हमारी जो यूनिवर्सिटी है, स्वर्णिम स्टार्टअप एंड इनोवेशन यूनिवर्सिटी, जो कि एकमात्र विश्वविद्यालय है स्टार्टअप के क्षेत्र में, ये भी मोदी जी के विचारधारा के ऊपर ही आधारित है। ये जो शुरुआत माननीय मोदी जी ने मुख्यमंत्री रहते की थी, वो अभी भी कंटिन्यू है। अभी भी जो गुजरात राज्य है, गुजरात राज्य ने उद्यमिता को काफ़ी आगे बढ़ाया है। एक स्टार्टअप समिट यहाँ पर होता है। आप वाइब्रेंट समिट तो सभी जानते हैं, लेकिन स्टार्टअप समिट यहाँ पे किया जाता है।
और पिछले दो वर्षों से सतत गुजरात राज्य जो स्टार्टअप इकोसिस्टम की रैंकिंग है देश में, उसमें नंबर 1 बना हुआ है। टीचर्स, उनको साथ रूबरू होने का मुझे सौभाग्य मिला है। मुझे सबसे बड़ी शिक्षा मिली। माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी, सुमध्याह्न। मैं गिरीश जवाहर नवोदय विद्यालय मुंगेशपुर दिल्ली में 11वीं कक्षा का छात्र हूँ। महोदय, मुझे लगता है कि अगले साल हम दोनों की ही बोर्ड की परीक्षा है, क्योंकि मेरे 12वीं की परीक्षा है और आपके लोकसभा चुनाव है। तो क्या आपकी इस पे पूरी तैयारी है? अगर मैं आपका टीचर होता तो मैं आपको गाइड करता कि आप जर्नलिज्म में जाइए। आज में अपेक्षाएं हो, निराशा नहीं होनी चाहिए। वरना ये छोड़ो यार, ये मोदी जी तो ऐसे ही है, कुछ होने वाला नहीं कर रहा। आपका हिस्सा बन गए हैं, आपके विचार प्रवाह का हिस्सा बन गए हैं, उन्हें आप। मेरा प्रश्न है, परीक्षा की तैयारी के दौरान हमारे मन में आने वाले भय और तनाव से हम कैसे उभरे? देखिए, आप जब ये फियर की, डर की बात करते हैं तो मुझे भी डर लग जाता है। अरे ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए डरना चाहिए? क्या पहली बार एग्जाम देने जा रहे हो क्या पहले कभी एग्जाम दी नहीं? क्या आपको मालूम नहीं था कि मार्च महीने, अप्रैल महीने में एग्जाम आती है? सब पता है। नीरज जी नमस्ते। नमस्ते सर। और बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आज ओलंपिक का समापन की दिशा में जा रहा है और आपने देश को खुश कर दिया। हाँ, बस बोले सर, वही था कि बस ये मेरा सबसे लास्ट ईयर है कि मैं इंडियन में, तो बस कुछ अच्छा करना है और गोल्ड जीतना हूँ, और तो बहुत खुशी की बात है। बहुत अच्छा लगा और मुझे लगता है कि सभी जो अपने भारत और जो अपने लोग देख रहे थे, उनकी बहुत दुआएं और उनका सपोर्ट था पीछे थे इतने ज़्यादा लोगों का, तो शायद उसी ने मुझे यहाँ पे आज बुलाया है। पानीपत ने पानी दिखा दिया। भाई पहले मुझे इसको आइसक्रीम खिलाना है, मैंने प्रॉमिस किया था उसको। सब बंद हो गया ना? हाँ सर, अभी ओलंपिक्स टाइम पे ऑब्वियसली बंद हो गया, बट अभी थोड़े दिन से सबको खिलाइए भाई। हाँ। ये भी फिर डबल डबल मेडल लेके आएंगे। ये बात सही है कि आप लोगों को एक विशिष्ट रूप से ही सारी चीज़ों को हैंडल करना होता है। जो अभी 2020 का हमारा ये
ओलंपिक्स हुआ है, इसमें एक अलग ही लेवल देखने के लिए मिला है। मैंने 100 मीटर में अपने भारत को रिप्रेजेंट करा और मैं आपके लिए कहना चाहूँगी कि मैं सीरियसली मेरे पास वर्ड नहीं है आपके पास मेरे पास कहने के लिए। आई एम स्पीचलेस। सर आपका लाइफ स्टोरी जो है सर, चाहे वो पलक का स्टोरी हो, मनोज का स्टोरी हो, कृष्णा का स्टोरी हो, यहाँ जितने जितने हीरोज बैठे हैं सर, उन सब का स्टोरी को देख लें। और पैरेलल में सर अगर आपका स्टोरी एज अ प्राइम मिनिस्टर देख लें सर, यू आर सिटिंग विद अस, फ्रैंकली स्पीकिंग सर वो भी कम मोटिवेशनल नहीं होगा सर उसके लिए। तो हम लोगों को सर वो भी प्रेरणादायक तो है सर, एवरीबडी इज अवेयर उसको, स्टोरी को। आपको पता नहीं है, उल्टा है। जब मैं आपको देखता हूं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। जो हमारे 54 एथलीट गए थे वो टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम का हिस्सा थे। 2 वर्षों तक लगातार ट्रेनिंग देते रहे। सरकार ने कभी ये नहीं सोचा कि कितने करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। सरकार ने केवल इतना सोचा कि कोविड-19 के समय भी आपको कोई मुश्किल ना आए, चाहे वो देश के अंदर हो या विदेश में हो, आपने भी उन मुश्किलों को, चुनौतियों को पार करने का काम किया है। मैं 2016 से खेल महाकुंभ में जूडो खेल रही हूँ और मेरे जूडो में अभी तक के 3 गोल्ड, 3 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल है। मैं रोज़ाना 8 घंटे प्रैक्टिस कर रही हूँ और जूडो में हर रोज़ 8 घंटे प्रैक्टिस कर मेरा गोल ये है कि मैं भारत के लिए ओलंपिक में खेलूँ और फ्यूचर में भारत को मैं गोल्ड मेडल दिलाऊँ, ये मेरा गोल है। खेल महाकुंभ की वजह से मुझे काफ़ी बढ़ावा मिला है और मुझे काफ़ी मोटिवेशन भी मिला है। मैंने 2013 से लेके 2019 तक हर इवेंट में पार्टिसिपेट किया है और मेरे 32 गोल्ड्स है, 31 सिल्वर, 29 ब्रॉन्ज है। इन ऑल 100 मेडल्स हैं मेरे और मैंने नेशनल लेवल में भी 2 ब्रॉन्ज जीते हैं। दो 2012 के अंदर उन्होंने एक स्वप्न देखा
कि गुजरात के अंदर एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हो और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के माध्यम से गुजरात के 33 जिले 252 तालुकाओं के बच्चे जो एजुकेशन ले रहे हैं वो फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, एडवेंचरस स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स कोचिंग में अपना हिस्सा ले और अपने आप को स्पोर्ट्स में कैरियर बनाने के लिए आगे आए। विश्व में कोई देश सिर्फ आर्थिक और सामरिक शक्ति से ही बड़ा बनता है ऐसा नहीं है। इसके कई और भी पहलू है। एक वैज्ञानिक अपने छोटे से इनोवेशन से पूरी दुनिया में अपने देश का नाम रोशन कर देता है। ऐसे कई क्षेत्र हैं, लेकिन बहुत ही ऑर्गेनाइज वे में, स्ट्रक्चर्ड वे में आज स्पोर्ट्स एक ऐसा क्षेत्र बन गया है जो आज की दुनिया में देश की छवि का भी, देश की शक्ति का भी परिचय कराता है। खेलो इंडिया इवेंट्स यहाँ गुलमर्ग में हो रहा है सर। गुलमर्ग में मैं पहली बार आया हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है सर। और खेलो इंडिया की तरफ क्या कहना, होटल फैसिलिटीज़ बहुत अच्छा है सर। वैसा नहीं है कि बस फॉरेन लाइक ये कंट्रीज़ में विंटर स्पोर्ट्स का टैलेंट है, यहाँ पे भी एंड बहुत सारे अच्छे एथलीट्स अभी भी हमारे पास है जो पार्टिसिपेट कर भी रहे हैं एंड छोटे छोटे बच्चों को जो न्यू एथलीट्स है उनको कोच कर रहे हैं। तो मेरा सबसे ये अपील है कि आप आइए, स्नो का भी मज़ा लीजिए एंड इस स्पोर्ट्स का भी मज़ा लीजिए। ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए या जो अभी भी स्पोर्ट्स में नहीं आए हैं उनके लिए भी। इंडिया के अंदर विंटर स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है। बहुत अच्छा फील हो रहा है और हम सारे यहाँ पे बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। हम अपनी जेडके को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे सारे, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हम यहाँ पे सारे जाए, इतनी सारी स्टेट्स आई है तो बहुत अच्छा लग रहा है। इसके साथ ही आई पूरे देश की बारी। 29 अगस्त 2019 को राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने सभी देशवासियों की सेहत को चुस्त दुरुस्त और रोग मुक्त रखने के लिए फिट इंडिया अभियान का आगाज किया। इसके तहत देश भर के स्कूलों की फिट इंडिया ग्रेडिंग और रैंकिंग भी हो रही है। फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज, इस मंत्र में सभी का स्वास्थ्य, सभी का सुख छिपा हुआ है। इसमें जो ऐप है उसके माध्यम से कहीं ना कहीं फिटनेस इज इजी एक दर्शाने का काम भी किया गया है, फन एंड फ्री है ये भी बताने का काम किया गया है, एंड कैन बी डन एनीवेयर। आप कहीं पर भी अपने घर पे, पार्क में, बाहर, ऑफिस में, कहीं पर भी कोई फिटनेस एक्टिविटी करते हैं उसको मॉनिटर किया जा सकता है।